ये मेरे कुछ अडेनियम जो मैं नर्सरी से, लोकल नर्सरी से कोकोपीट में लगे हुए लाया था। मैंने इनका ट्रीटमेंट कर दिया था, आपने देखा था। और ये क्या प्योर कोकोपीट में लगे हुए हैं। मैंने एक दो प्लांट निकाल के देखे और उनकी पूरी तरह जड़ें इसमें फैली हुई हैं कोकोपीट में। अब लगातार 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि हल्की सी दिन में धूप निकलती है और अब करीब 8 बजे हुए हैं सुबह के। आप देखेंगे ये पूरा गीले हुए पड़े हैं इनके पत्ते सारे। नीचे कोकोपीट है, इसमें बिल्कुल नमी ख़त्म नहीं हो रही है, गीला हो रहा है ये पूरी तरह से। इसकी जड़ें इसमें भरी हुई हैं और इनके सारे पत्ते पीले पड़ चुके हैं दोस्तों। और ये टपकने लग गए मात्र 2 दिन में ही। जैसे ही मौसम ठंडा हुआ, ये अच्छे हरे पत्ते थे, आप देखें हाथ लगाने से ही टपक रहे हैं। अब ये धीरे धीरे क्या है, सारे टपक जाएंगे। और अब ऐसे पौधों को दोस्तों हमें विशेष कर बचाना है। अगर ये लगातार 2 दिन 4 दिन 10 दिन भी अगर इस तरह से कोहरा और ओस रहेगी तो ये सारे पौधे आप देखें हाथ लगाते ही सारे पत्ते इस तरह से टपक रहे हैं। तो आपके जो पौधे डोरमेंसी में नहीं थे, कोकोपीट वगैरह में लगे हुए हैं, जिनका मॉइस्चर नहीं सूखता है, जिनमें अभी भी पानी है, तो ऐसे पौधों को बचाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ये इस तरह रहेंगे पौधे, आप देखें मेरा पूरा हाथ गीला हो रहा है और मात्र 1 दिन या 2 दिन के अंदर ही, जब इस तरह से जैसे मौसम चेंज हुआ है, इनकी पत्तियां हाथ लगाने से ही टपक रही हैं सारी, आप देखेंगे। तो ऐसे पौधों को विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। और इसके अंदर ये हाइब्रिड के हैं तो इस सीड लगा हुआ है और ये सीड भी बहुत नाजुक है। दूसरा ये भी बैरिकेडेड लीफ वाला है, इसमें भी सीड लगा हुआ है। लेकिन ये अगर मैं ऐसे ही इनको 8-10 दिन तक लगातार ये कोहरा और ओस रहेगी, आप देखें इसमें मैं आपको ओस दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। आप देखें, ये देखें आप, पूरा गीला हुआ पड़ा है, ओस है। तो इसके पत्ते, वैसे मैंने इन पर फंगिसाइड छिड़क दिया था, लेकिन ज़्यादा भी नहीं छिड़क सकते क्योंकि ऑलरेडी गीले हैं ये। और ये यहाँ से जैसे आप, ये फूल वगैरह सूखे हुए हैं, पत्तियाँ हैं कुछ सड़ी हुई। अगर ऊपर से हल्का सा भी इन्होंने कुछ इन्फेक्शन पकड़ लिया तो फिर इस पौधे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है, कोहरा आएगा आगे आने वाले इस टाइम में, और भी इनके लिए ये बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें इन पौधों को बचा के रखना है। और जो बिग प्लांट हैं जिनमें पत्ते वगैरह झड़ चुके हैं और सीमेंट के या बोनसाई ट्रे में लगे हुए हैं, उनके लिए इतना खतरा नहीं है। तो ये इस तरह के पौधों को हमें विशेष ध्यान से रखना है। तो अब कोशिश यही करेंगे जो पत्ते इनके झड़ चुके हैं उनको सभी को झड़ने दें, या फिर आप दिन में धूप निकलती है तो ये सारे पत्तों को हटा दें। और अगर पानी इसका नहीं सूख रहा है दोस्तों, तो एक बार इसको निकाल दें आप। निकालने के बाद थोड़ा सा एजिट रख दें इसको, जिससे इसकी हवा पास होकर धूप लगने से इसका पानी नीचे कोकोपीट का लूज़ हो जाएगा और इसमें हवा लगने से धीरे धीरे ये सूखने लग जाएगा, अगर थोड़ी बहुत दिन में धूप रहती है तो। अगर ये धूप नहीं रही दोस्तों और ऐसे ही कोहरा बना रहा, तो आप कोई सा भी प्लांट देख लो जो मैं नर्सरी से लाया, उनके ऐसे ही मरेंगे ये पौधे। इसलिए मैं इनको ले आया। तो अब इनको मुझे उठा के ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा। पहले इसकी एक बार इसको पत्ती वगैरह सारी साफ़ करके हटा दूंगा, ख़राब पत्तियाँ वगैरह इन्फेक्टेड जो हैं। और हटाने के बाद इसको एज इट ही निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मैंने 1-2 प्लांट निकाली हुई हैं, जड़ फैली पड़ी हैं। और इसको निकाल के, इसको बिना डिस्टर्ब करे हुए इसको 1 दिन के लिए बाहर निकाल दूंगा, जिससे इसके अंदर हवा पास हो जाएगी। और फिर इसको एज इट इसी गमले में या दूसरा प्लास्टिक उस मिट्टी के गमले में रख के, और कुछ साइड में बजरी वगैरह या कोई राजसस्क वगैरह सूखा कोकोपीट डाल के इनको रख दूंगा। और अब इनमें मुझे पानी नहीं देना है दोस्तों, जब तक पूरी तरह से धूप नहीं आ जाएगी। अगर अब इसमें आप पानी देते रहोगे तो ये पौधे आपके 100% गलने सड़ने लग जाएंगे। तो ऐसे पौधों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है जो कोकोपीट में लगे हुए हैं। नर्सरी से आप पोट में लाए हो तो ये पोट में मर जाएंगे दोस्तों ये पौधे। ये देखें ऊपर इसकी टहनियाँ भी, ये देखें पत्ते इसके तुरंत झड़ रहे हैं। तो इसकी टहनियाँ भी बहुत नाजुक हुई पड़ी हैं और ये सीड भी बिल्कुल छोटा सा है। और मुझे ये बहुत पसंद आ रहा था कि ये सीड बचाऊंगा, लेकिन अब मुझे इस पर इस तरह के जो नाजुक पौधे हैं, इसको एक बार सुखाने के बाद, इसको पूरी तरह सुखाने के बाद, पत्ती वगैरह जो इन्फेक्टेड पत्तियाँ इनको हटाने के बाद, फिर मैं इनको, अब इनके ऊपर जो कोहरा और ओस पड़ेगा उससे मुझे इनको बचाना पड़ेगा। तो मैं इनको ऐसी जगह रख दूंगा, या तो जो मेरे बड़े प्लांट वगैरह हैं इनके कहीं नीचे रख दूंगा, या कहीं, क्योंकि इनके लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, कहीं बारांदे वगैरह में या सीढ़ियों पर, ताकि इन पर डायरेक्ट सीधी हवा न लगे। या कोई पन्नी ला के कुछ ऐसी पॉली हाउस टाइप बनाना मुझे पड़ेगा, तभी ये पौधे सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं तो ये इस तरह की कोहरा और पाले में ये पौधे मर जाएंगे। तो ऐसे पौधों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो पहले से ही लगे हुए हैं, जैसे ये पत्तियाँ छोड़ चुका है, ये मेरे पोट में लगा हुआ है, कोई बात नहीं, इस पर पत्तियाँ नहीं हैं तो, और इसमें मुझे पानी भी नहीं देना है, तो ये अपने आप को सर्वाइव कराता रहेगा फरवरी तक के लिए। लेकिन जो इस तरह के जो पत्ते अभी कोकोपीट वगैरह में लगे हुए हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। ये ऊपर से इन्फेक्शन जाएगा, इनमें ऊपर पानी नहीं सूख रहा, नीचे भी कोकोपीट पूरी तरह से गीला हुआ पड़ा है। तो ये पौधों के लिए ये सर्दी, ये कोहरा जानलेवा साबित हो सकता है। तो इनकी केयर के लिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा और इनको बचाना पड़ेगा दोस्तों। और नहीं तो आपके इतने कॉस्टली पौधे, 500 600 रुपये के बड़े पौधे हैं, अच्छे हाइब्रिड अच्छी क्वालिटी के पौधे हैं ये। इसमें एक फूल भी लगा हुआ है छोटा सा, ये देखें आप,
रेड कलर में है डार्क, और ये सभी में गुच्छों में इनमें फ्लावरिंग हुई थी। तो बहुत ही प्यारे पौधे हैं और इनको हमें बचाना है। तो बस बचाने के लिए ये कोकोपीट को धीरे से इसको निकाल के हवा लगने दें, इसमें थोड़ी सी टाइट हो जाए, ऊपर से पत्तियाँ इनकी सूख जाएँ, ख़राब पत्तियाँ हटा दें और इनको ऐसी जगह रख दें अब जो इन पर, क्योंकि लगातार शाम को 8 बजे 9 बजे से लेकर ठंड शुरू होती है तेज़, और सुबह तक पता नहीं अगर कोहरा और पाला रहा तो ये कितने दिन रहेगी और कितने टाइम रहेगी। तो अब ये कंटिन्यूस इनके ऊपर इस तरह रहेगी तो ये पौधे मरने के कगार में चले जाएंगे, मर सकते हैं। पॉली हाउस वगैरह में होने वाले पौधों पर ओस नहीं पड़ती है, तो ओस और कोहरा पाला इनके लिए जानलेवा साबित होगा। तो हमें इनके बचाव के लिए सिर्फ यही करना है, एक बार कोकोपीट को सुखाएं हल्का सा निकालने के बाद बिना जड़ डिस्टर्ब किए हुए, और इसको एजिट इसी गमले में या इससे थोड़े से बड़े मिट्टी के गमले में उसके साइड में राइस इसको वगैरह कोई सॉफ्ट चीज़ या सूखा हुआ हल्का कोकोपीट डालकर इसको रख दें, ख़राब पत्तियों को हटा दें और इस पर ओस और कोहरा ना पड़ने दें। तो ये पौधे अपने आप को ज़िंदा रख लेंगे, नहीं तो ये इस तरह से रहेंगे तो ये पौधे मर जाएंगे। दोस्तों देखें, ये पत्तियाँ इनकी अपने आप हाथ लगाने से ही टपक रही हैं। 4-5 दिन पहले ये फुल हरी पत्तियाँ थी इनकी, अच्छी पत्ती थी, लेकिन ये एकदम इन्होंने मौसम चेंज हुआ और डोरमेंसी के इसमें सिम्टम आ गए। तो इस तरह दोस्तों ये वीडियो मैंने आज एक छोटी सी वीडियो इनके ऊपर कोकोपीट में लगे हुए और जो नर्सरी से लाए हुए पौधों पर बना दी है, और मैं इसको आज अपलोड कर दूँगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, और इस तरह आप इन पौधों को बचा सकते हैं। अभी मुझे मॉर्निंग है, ठंड भी ज़्यादा है, तो अभी मैं इनको इनके भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ और ऑफिस से ड्यूटी आने के बाद फिर ये सभी पौधों पर मैं काम करूँगा। देखें, कुछ पौधे मैंने 4-5 पौधे कहीं मुझे भेजने हैं, वो मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको मैंने किस तरह उनको लटका रखा है और उनकी क्या स्थिति। ये पौधे मैंने कोकोपीट से निकाल के कहीं भेजने के लिए, देखें आप, इन पर फंगीसाइड का ट्रीटमेंट करके लटका दिया था और इनका हटा दिया था सारा। और इनकी पत्तियाँ देखें दोस्तों, इनकी पत्ती इतनी नहीं झड़ रही हैं, ये बाहर लटके हुए हैं। ये देखें आप, इनकी पत्तियाँ आ रही हैं, वो इनके साथ के ही पौधे हैं, और वो जो पानी में लगे हुए हैं वो एकदम ठंड की वजह से डोरमेंसी में चले गए पौधे। तो आप इनको ये भी कर सकते हो, उन पौधों को निकाल के और इस तरह से टाक भी सकते हो अलग, और जैसे ही मौसम गर्म होगा फिर हमको, या पूरी तरह सूख जाएंगे तो इनको रिपोर्ट करना चाहो तो रिपोर्ट भी कर सकते हो, और नहीं तो इनको 1 महीने 20 दिन तक ऐसे लटके, क्योंकि इनके कोडेक्स बड़े हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा इनका। तो इस तरह से आप इन पौधों को बचा सकते हो, नहीं तो दोस्तों आप ये पौधे खो सकते हो। तो ये कुछ आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना सा ही। मैंने कुछ कोकोपीट में लगे हुए हाल फिलहाल जो पौधे पत्ते थे डोरमेंसी में नहीं थे उनके बारे में बताया। तो अगर मैंने जो प्लांट आपको दिखाए ऐसा कुछ हो रहा है तो आप या तो उनको कोकोपीट से निकाल के कहीं ऐसी जगह पर लटका दें जहाँ पर उन पर कोहरा और ओस न गिरे। तो ये अपने आप को सर्वाइव करते रहेंगे। जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज होगा फिर हम इनको रिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि पौधे को कोडेक्स छोटा होने से या वृद्धि वैसे भी नहीं लेंगे, उसकी बजाय हमें अपने पौधे को बचा के रखना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पेड़ पौधों का ध्यान रखें। सर्दियाँ पड़ने वाली हैं, कोहरा आने वाला है, पाला पड़ने वाला है। तो थैंक यू, बाय।